और अब बात करते हैं टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी महाराज और सियासत की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष और स्वराज्य की तुलना टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से की थी, जिसे लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया। जुबानी घमासान हो रहा है, सड़क पर संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने के बाद पूरे राज्य में आक्रोश बढ़ रहा है। बीती रात पुणे में हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया और अब उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सपकाल के पोस्टर जलाए गए, नारेबाजी की गई है। पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब टीपू सुल्तान की प्रतिमा डिप्टी मेयर के कमरे में तस्वीर लगाई गई थी और इसके बाद विवाद भड़का था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है और टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से की है, इसको लेकर के अब बड़ा संग्राम छिड़ चुका है और सियासी तौर पर घिरती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। बीजेपी और दूसरे संगठन सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, सपकाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीएम ने खुद फडणवीस ने कहा है कि सपकाल को शर्म आनी चाहिए कि वो टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से कर रहे हैं। शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी और महाराष्ट्र में उनको पूजा जाता है, और ऐसे में टीपू सुल्तान से उनकी तुलना करने को लेकर के लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, पोस्टर फूके गए हैं सपकाल के। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। हर्षवर्धन सपकालच्या बैलाला। तो टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सपकाल ने, और इसको लेकर के लोगों में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। यह मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि हर्षवर्धन सपकाल ने कहा क्या था और टीपू सुल्तान को छत्रपति के बराबर माना जाए, ये वकालत की थी सपकाल ने। शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान एक जैसे थे। टीपू सुल्तान ने भी आजादी का विचार दिया था, ये दलीलें दी हैं हर्षवर्धन सपकाल ने, और इसको लेकर के अब हिंदुवादी संगठनों का, महाराष्ट्र की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनका पारा चढ़ता जा रहा है। टीपू सुल्तान को लेकर जो विवाद हुआ था, जिसमें मालेगांव के डिप्टी मेयर के कमरे में टीपू सुल्तान की फोटो को लगाने पर विवाद ये शुरू हुआ था, लेकिन अब ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसमें आग में घी डालने का काम किया है हर्षवर्धन सपकाल, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने, और उन्होंने जिस तरह से टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति से की है, और न सिर्फ तुलना की है बल्कि उनके बराबर माना जाए, ये वकालत की है, और इस पर महाराष्ट्र में सियासत अब चरम पर पहुंच चुकी है। टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी की तुलना पर विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन अपने बयान पर कायम हैं। सपकाल ने टीपू और छत्रपति शिवाजी की समानताएं भी गिनवाई हैं। छत्रपति शिवाजी हमारे स्वाभिमान हैं, टीपू सुल्तान पराक्रमी और आत्मनिर्भर थे। हर्षवर्धन सपकाल अपने बयान पर कायम है। संविधान में शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान दोनों की तस्वीर है, ये उन्होंने दावा किया है, और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो ये पूरा विवाद खड़ा किया है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दूसरी ओर उनके विरोधी सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीपू सुल्तान की तस्वीर से शुरू हुआ विवाद अब ये बढ़ता जा रहा है, सड़कों तक पहुंच चुका है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर सपकाल के किस बयान से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। त्यांचा आदर्श घेऊन टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता, आणि त्या अर्थानं टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधी कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही, तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे।
मामला सीधे मराठा गौरव और महाराष्ट्र इतिहास के शिखर पुरुष शिवाजी से जुड़ा हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बाद पूरी पार्टी ने मौन साध रखा है। वैसे इतिहास में टीपू सुल्तान के किरदार को लेकर लंबे वक्त से बहस जारी है। टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर पर शासन किया। कांग्रेस के दौर में टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया गया। टीपू को सेक्युलर राजा और स्वतंत्रता सेनानी बताया गया, लेकिन बीजेपी टीपू को हिंदू विरोधी शासक बताती रही है। आरोप लगते रहे हैं कि टीपू सुल्तान के राज में हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण और नरसंहार किया गया था और ऐसे में लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ता रहा है। लेकिन कांग्रेस अपनी उसी लाइन पर बरकरार है जो लाइन पार्टी की रही है और टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया जाता रहा है। आजादी का स्वतंत्रता सेनानी सबसे पहला बताया जाता रहा है और ऐसे में अब यह विवाद गहराता जा रहा है। मैसूर का सुल्तान था टीपू सुल्तान और ये कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई शुरू की थी। वहीं जबकि बीजेपी की ओर से यह दावा किया जाता है और हिंदूवादी संगठन ये दावा करते हैं कि टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया था। एक बेरहम इस्लामिक शासक था टीपू सुल्तान और उसने हिंदुओं का नरसंहार कराया था। और अब टीपू को लेकर के महाराष्ट्र में बड़ा घमासान छिड़ चुका है। जिस तरह से महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने यह बयान दिया और अपने बयान पर कायम भी हैं और ऐसे में यह दिखता है कि आने वाले दिनों में इस पर और घमासान बढ़ सकता है, सियासी संग्राम और गहरा सकता है। तो मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान को लेकर के अब महाराष्ट्र में बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष सपकाल के बयान पर जिस तरह से शिवाजी महाराज से न सिर्फ तुलना की बल्कि दोनों को बराबर बताया, इसमें महाराष्ट्र की अस्मिता और गौरव के शिखर पुरुष शिवाजी के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी और दूसरे हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और अब सपकाल के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है। सपकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले लिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सपकाल के बयान को शर्मनाक बताया और इस मामले में ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है। यानी एक चीज साफ है कि टीपू सुल्तान के नाम पर शुरू हुई यह सियासी तकरार फिलहाल थमने वाली नहीं दिखती है। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि शायद वो ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी उनके पास होगी। भारत का जब पहला संविधान बनाया गया था, उस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। जितने संविधान सभा में लोग थे, नेहरू की साइन, सरदार पटेल की साइन, बाबा साहेब अम्बेडकर की साइन, जितने उसमें थे सबने साइन किया। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आज भी वो पहली संविधान की किताब है। मैं इम्तियाज जलील को जब एमपी थे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ले जाकर दिखाया था, इधर आओ देखो। और उस पहली संविधान की किताब में इस मुल्क की तारीख में जो नुमाया शख्सियतें थी उनकी तस्वीर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण की है, गुरु नानक की है, मुगल बादशाह अकबर की है, झांसी की रानी की है, गुरु नानक की है और टीपू सुल्तान की भी फोटो उसमें है। तो फडणवीस साहब वो पढ़ लो आप। जब सरदार पटेल साइन कर रहे तो आप बड़े हैं या पटेल बड़े हैं, हमको बता दो आप। अंबेडकर साइन कर रहे हैं, आप बड़े हैं या बाबा साहेब अंबेडकर बड़े हैं?
ओवैसी ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। उन्होंने अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखे। टीपू की उंगली से जो अंगूठी निकली उस पर राम लिखा हुआ था। ओवैसी ने आगे कहा कि क्या यह झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि आज भारत के पास जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी है उससे हम टीपू सुल्तान के सपनों को पूरा कर रहे हैं। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके लिए हीरो है ना, हमारे लिए भी है, मगर आपके लिए ज्यादा है। आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना चाहिए। ठीक है, मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यज्जाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे आप? मेरे को बोल सकते हैं आप?